हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार हुआ है और आईडीएफ के वाहन को कैसे निशाना बनाया गया, ड्रोन से सैन्य वाहन पर हमले। और आपको बता दें पिछले 24 घंटे में यह साफ है कि किस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार हमलों को लेकर खबर आ रही है। अब यह हिजबुल्लाह का इजराइल पर वो पलटवार है जहां आईडीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया और यह ड्रोन से सैन्य वाहन पर हमले का दावा। और देखिए उत्तरी इजराइल में हमले की आशंका है। हाइफा में बज रहे हैं एयर रेड अलर्ट के सायरन। हमले को देखते हुए डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है। अब इजराइल के लेबनान में अटैक की तस्वीर देखिए। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई बमबारी को लेकर खबर है, जहां हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड को ध्वस्त कर दिया गया। हिजबुल्लाह के वो ठिकाने जहां इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, उन्हीं में से एक तस्वीर जारी कर यह बड़ा दावा किया गया कि एक साथ हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों को कैसे अंजाम दिया गया। इधर हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार। तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से अटैक। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बज रहे हैं सायरन। अब इजरायली एयरफोर्स ने भी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की एक और तस्वीर है, जहां इजराइल के हमलों के बाद मची तबाही और साफ है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को अब कमजोर करने के लिए उसके रॉकेट डिपो, लॉन्चर्स, कमांड कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज, सब कुछ इन हमलों में तबाह करने की कोशिश। और अब एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अभी 50,000 के करीब यूएस के सैनिक हैं और ट्रंप ने कहा है हमारे शूटर्स अब भी मध्य पूर्व में मुस्तैद हैं। तो क्या सीज फायर भ्रम? यूएस ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, क्योंकि संकेत इसके साफ हैं। जहां पहला संकेत है मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, दूसरा एक और संकेत है जहां यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं, और तीसरा संकेत जहां मिडिल ईस्ट में अभी भी 50,000 के करीब यूएस सैनिक मौजूद हैं। रवि, संकेत नंबर 4, समझौता न होने पर अमेरिका हमले के लिए है तैयार। संकेत नंबर 5, सीज फायर के बावजूद अमेरिकी बेस पर हलचल तेज। संकेत नंबर 6, बार बार सीज फायर के उल्लंघन से उलझे हालात। हालांकि जब जब वार्ता तब तब जंग। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले अगर हम अप्रैल 2025 की बात भी करें तो ओमान की मध्यस्थता में बातचीत और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उसके अलावा बात फरवरी 2026 के लिए भी इसलिए जरूरी रवि, यहां क्योंकि जिनेवा में यूएस ईरान में वार्ता और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। बिल्कुल। और देखिए अप्रैल 2026 इस्लामाबाद में वार्ता है प्रस्तावित, लेकिन वार्ता से पहले ही देखिए किस तरह से माहौल यहां बनता जा रहा है। तनावपूर्ण स्थिति यहां पर दिखने लगी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ब्रजेश सर, बात यहां पर कुल मिलाकर यह है कि कोई ऐसा फैक्टर दिख ही नहीं रहा जिससे लग रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाकर शांति का रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। इजराइल, लेबनान, ये दिख रहा है फ्रंट ओपन है। इधर ईरान और अमेरिका में बयानों की झड़ी है, हॉर्मुज बंद है। और एक नया प्लेयर पाकिस्तान आ गया, वो कह रहा है इजराइल का अस्तित्व तो नहीं, इविल है इजराइल, उसमें इंडिया को भी जोड़ रहा है। बातचीत के पहले माहौल को खराब करने के लिए ख्वाजा आसिफ ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए। कहीं कोई फैक्टर दिख रहा है क्या कि वाकई में यह सीज फायर कंटिन्यू होगा, कोई शांति की बात होगी? रवि, ये बहुत ही पेचीदा सा मामला है। अगर हम देखते हैं तो 1979 से आज तक करीब 47 ईयर्स हो गए हैं, और ये इनका जो आपस में मतभेद कभी कभी भीषण या वैसे पॉलिसी के द्वारा चलता रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट में इस दफ़ा तो आग ही पकड़ रखी थी। पूरे गल्फ काउंसिल स्टेट के 6 देश, ईरान, इजराइल, बाहर से अमेरिका, लेबनान, तो पूछिए मत, इतनी सारी फौज, इतने तरह की विचार, इतनी तरह की लड़ाइयाँ, इतने भीषण लड़ाई चल रही थी। तो स्वाभाविक है उसको सीज फायर तो हो रहा है, उसको समाधान करने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी बात ये है
कि दोनों पक्ष जो है, मेन पक्ष है यूएसए और इजराइल एक तरफ और ईरान, बातचीत करने के लिए तैयार है। आज जरूर तीसरा दिन शुरू हो रहा है, लेकिन बातचीत शायद कल से जो शुरू होनी है पाकिस्तान से। तो ये अभी तक जो हम देख रहे हैं बातचीत के पहले, ये पैतरेबाजी है, ये अपनी अपनी जॉकिंग की पोजीशन है, या ऐसे भी तत्व हैं जो कहना नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान के अंदर अगर IRGC को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है तो आपने देखा कि सीज फायर के बाद भी उसने गोले दागे हैं UAE के ऊपर में, कतर के ऊपर में और सऊदी अरेबिया पे। और इसी दूसरी बात जो ये हो गई है कि इजराइल ने कह दिया है कि भाई जहाँ तक लेबनान की बात है ये सीज फायर लागू नहीं होती है। तो दो तीन बड़ी चीज़ें निभर के आई है। एक तो है क्या लेबनान के ऊपर ये सीज फायर लागू होता है कि नहीं। अमेरिकन पक्ष का कहना है कि लागू नहीं होता है, वही दूसरी तरफ ईरान कहता है बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान का एक्सेस ऑफ इविल है। सर, ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं जिन्होंने ये बता दिया कि बातचीत के लिए अगर आप सामने होते भी हैं तो अविश्वास है। ये वो ग्राउंड्स हैं जिससे ये साफ हो गया कि दोनों एक दूसरे को बातचीत की लिए राजी करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं, और वहीं अमेरिका की ये तैनाती और ईरान का ये कड़ा रुख अब सशर्त बातचीत का। ओपी तिवारी सर, इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले हिजबुल्लाह के तेल अवीव पर हमले की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कई मिसाइलों से तेल अवीव में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और तेल अवीव में ही अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। और ये वो फ्रंट है जहां देखिए किस तरीके से आने वाले वक्त में इस बातचीत को देखते हुए क्या इसका भी सबसे बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि लेबनान में IDF की तरफ से लगातार स्ट्राइक हो रही है, वहीं हिजबुल्लाह तेल अवीव को भी टारगेट कर रहा है। और लेबनान में IDF ने विध्वंसक हमला जारी रखा है। हवाई हमले के बाद नबाती इलाके में तबाही हुई है, रिहायशी इलाके में भीषण अटैक, मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें। उधर लेबनान से इजरायली शहरों पर बमबारी को लेकर भी दावा किया गया और यह अश्कलोन पर कई मिसाइलों से वार को लेकर खबर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव और IDF ने मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी की है। और देखिए उत्तरी इराक के इरबिल में ड्रोन से हमला हुआ है, यह जानकारी सामने आ रही है और अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन से यह अटैक किया गया है। ड्रोन हमले में भीषण तबाही की खबर सामने आ रही है। तो ड्रोन से ये अटैक हुआ है और जानकारी ये सामने आ रही कि अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन से अटैक हुआ है उत्तरी इराक के इरबिल में। तो जैसा कहा जा रहा था कि कहने को तो सीज फायर है, लेकिन ये हमले अभी भी हो रहे हैं। देखिए कहां हमला किया गया है, अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन से टारगेट किया गया है और इसमें तबाही भी हुई है। मतलब साफ है कि हमले तो चल ही रहे हैं, अटैक अभी भी हो रहा है। अब इजरायल के हाइफा में विध्वंसक वार की वो तस्वीर जहां हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 4 रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजरायल पर 30 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। और वार्ता से पहले अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान आया है। लेबनान पर हमला हुआ तो टूट जाएगा सीज फायर, ये अराक्ची ने कहा है। लेबनान को उस सीज फायर में शामिल किया जाए। अराक्ची का यह कहना है हर हाल में जंग जारी रखना चाहते हैं नेतन्याहू। अराक्ची ने नेतन्याहू पर भी आरोप लगाया है। हालांकि लेबनान पर अटैक क्या टूट जाएगा सीज फायर, यही एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। सीज फायर के बाद बेरूत में भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने तुरंत हमले रोकने की मांग भी की है और ईरान की धमकी हमले नहीं रुके तो सीज फायर टूटेगा। हालांकि इजरायल ने लेबनान को सीज फायर के बाहर बताया, जबकि अमेरिका ने इजरायल का समर्थन भी किया है। बड़ी बात यह है कि इजरायल, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। और देखिए किस तरीके से लेबनान में शांति होगी तभी वार्ता लेबनान के नाम पर क्या ये धोखा। तिवारी सर, यही एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये एक साफ हो चुका है कि किस स्तर पर आने वाले वक्त में बातचीत से पहले भी शर्तें रखी जा चुकी है। एक और बड़ी खबर सर लेनी है, उसके बाद करते हैं आपसे सवाल। रवि। बिल्कुल, और देखिए ईरान की फोर्स न्यूज के हवाले से दोहा का दावा सामने आया, शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा पाकिस्तान।
दोहा न्यूज की तरफ से कहा गया लेबनान में शांति तक अमेरिका से बात नहीं। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है ईरान का डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। दोहा न्यूज के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी अखबार ने दिया है डेलीगेशन के पहुंचने का दावा। तिवारी सर, सवाल यही है, एक तो सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका और उसके असमंजस को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपना रुख लेबनान को लेकर साफ कर चुका है और उसी में जो काउंटर प्रपोजल ईरान की तरफ से आया उसमें लेबनान को लेकर भी एक सबसे बड़ी बात कही गई थी ईरान की तरफ से। क्या ये होने वाली बातचीत पर बड़ा असर साबित हो सकती है? सुरभि, देखिए, बातचीत तभी होती है कि जबकि ऑनेस्टी हो इनके अप्रोच में। सबकी नीयत साफ होनी चाहिए, अमेरिका की भी, ईरान की भी। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका भी डेस्परेट था युद्ध विराम के लिए, ईरान भी डेस्परेट था, लेकिन जिस तरीके से कन्फ्यूजन किया इजराइल और पाकिस्तान ने, जो न्यूट्रल बेस जहाँ पर वार्ता होती चाहिए उसमें कुछ सैंटिटी होनी चाहिए, उसकी कुछ औकात होनी चाहिए या क्षमता, कुछ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत गलत चॉइस थी ऑलरेडी। ये वार्ता शुरू होने के पहले उसके मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है और इंडिया बड़ा दुश्मन है। उसके बाद इजराइल का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था सदर्न लेबनान को अपने बफर जोन बनाने के चक्कर में उसको पूरा कब्जा करना। लितानी रिवर के साउथ वाला पोर्शन जो सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर लैंड है उसके कब्जे में है और इजराइल के काम में आएगा। तो जब तक इजराइल का ये मकसद पूरा नहीं होगा वो युद्ध वो नहीं मानेगा। अब जिस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया अमेरिका के प्रेशर वाइस, लेकिन इसी कंफ्यूजन में क्या आपको लगता है इस बातचीत की शुरुआत में प्रॉक्सीज पर पूरे कंट्रोल की जो बात अमेरिका कह चुका था अपने प्रस्ताव में, वहीं ईरान ने भी ये रुख साफ कर दिया था कि किस तरीके से उसके प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर बातचीत पर असर हो सकता है? हाँ, सिर्फ यही बात पे आ रहा था। जहां तक इजराइल कहता है कि हम तो मकसद थे ही नहीं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि जहां तक इजराइल और लेबनान का है वो शांति वार्ता का एक कारण वो नहीं है, उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को क्या बताया था? पाकिस्तान ने बताया कि नहीं, ईरान इंक्लूडेड है। तो ये कन्फ्यूजन जिस तरीके से है और जो खुद ही अनरिलायबल है, टेररिस्ट का हेड है और सब कुछ होने का, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलत चॉइस थी, ट्रंप की साइड से हो या ईरान की साइड से हो। ये वार्ता किसी मजबूत देश में होनी चाहिए थी जो टफ स्टैंड ले सके और उसकी बातें लोगों मान सके। अब जहाँ तक इजराइल का सवाल है, बिना इजराइल को अपने पक्ष में लेते हुए, इजराइल की जो इजराइल की अपने इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए ये शांति वार्ता को सफल होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पर्टिकुलरली वेन्यू गलत है। अभी आप न्यूज़ दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, अभी कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये देखना पड़ेगा। अभी जिस और सर देखिए, इसमें सब पे बट्टा लगाने वाला काम तो पाकिस्तान के बड़े नेता ने ही कर दिया बयान देकर कि भाई इजराइल ये है, वो है, कैंसर है, फलाना है, ढिमका है। एक होस्ट अगर यही एटीट्यूड लेके चल रहा है तो उस बैठक का माहौल क्या होगा, वो बैठक कैसे होगी? इजराइल खुद ही जो है पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे सवाल तो अभी से ही पैदा हो गए। और देखिए, लेबनान से हो रहे हमलों के बाद इजराइल में अलर्ट है। तेल अवीव समेत कई शहरों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। तेल अवीव में बज रहे हैं युद्ध के सायरन। तो देखिए इस वक्त हालात क्या हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कहां तो शांति के लिए बातचीत और कहां लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इजराइल भी अलर्ट पर है, इजराइल भी लेबनान पर हमले कर रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें, कई शहरों में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है इस आशंका से कि बड़े हमले हो सकते हैं। युद्ध के सायरन अभी भी शांत नहीं हैं, अभी भी वो शोर मचा रहे हैं तेल अवीव में। अब इजराइल के अशदोद इलाके पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से यहां अटैक किया और लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण अटैक की ये तस्वीर। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आया है, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं। ये नेतन्याहू ने कहा, पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी। नेतन्याहू का बयान, हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना है, जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी रहेंगे। स्पष्ट और साफ बयान है नेतन्याहू का हिजबुल्लाह को लेकर।
तो हकीकत यह है कि वार्ता से पहले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कैसे और किस आधार पर जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर ईरानी मीडिया क्या दावा कर रही है और अमेरिकी मीडिया का दावा कर रही है। और ये बहुत सबसे बड़ी बात है रवि, देखिए, जहां अमेरिकी मीडिया कह रही है कि इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन, जबकि ईरानी मीडिया कह रही है कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचाए। एक और सबसे बड़ा फैक्ट जो इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लेबनान में सीज फायर नहीं तो बातचीत ही नहीं होगी, ये ईरानी मीडिया दावा कर रही है, जबकि अमेरिकी मीडिया साफ तौर पर कह रही है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है। बहुत ही विरोधाभासी बयान है ये सारे। ईरानी मीडिया के हवाले से बात करें तो लेबनान पर हमला हुआ तो टूटेगा सीज फायर, ये ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह बात आई है हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो, ये एक ऐसी शर्त है जिसके बाद ही बातचीत पटरी पर लौटे। और ईरानी मीडिया की तरफ से यूएस ईरान में फेस टू फेस वार्ता नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में क्या खबर, पाकिस्तान के जरिए यह बातचीत होगी, यानी कि आमने सामने बैठने की अभी भी स्थिति नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी मीडिया अभी भी यह दावा कर रही है कि सीज फायर के लिए ईरान गिड़गिड़ाया है, जबकि ईरानी मीडिया कह रही है कि अमेरिका के अनुरोध पर ही सीज फायर किया गया है। बड़ी बात यही है रवि कि संकट में यूएस और ईरान के बीच ये शांति वार्ता हो जरूर रही है, लेकिन अभी तक वार्ता पर संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये सारी सिचुएशंस हैं सामने और ऐसे में अब देखना होगा कि ये बातचीत शुरू कैसे होती है, कौन से मुद्दे आते हैं, कौन से नहीं, क्योंकि ब्रजेश सर, शर्तों को लेकर भी तो एक पेच फंसा ही है। 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, हॉर्मुज, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल प्रोग्राम, इसके अलावा प्रॉक्सीज, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पे मामला फंसा हुआ। और सैंक्शन, हर्जाना वसूलने की बात, ये सारी शर्तें जो हैं इस पर तो कहीं से भी बात आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। रवि, देखिए, जो आपने कहा कि हम लड़ाई रोक दिए हैं 3 दिन पहले, परसों सुबह की बात है, लेकिन उसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। वो जब तक चलेगा जब तक स्थायी शांति नहीं हो पाती। तो ये हम सुन रहे हैं स्टेटमेंट, सारे तरह तरह के स्टेटमेंट, कई भाषाओं में बिल्कुल विपरीत कभी कभी लगते हैं। ये मैं समझता हूँ ये क्लटर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें दोनों ही पक्ष बहुत ही आगे बढ़ के अग्रसर हो रहे हैं। सच्चाई कहीं बीच में है। ये बात सही है कि दोनों विवश थे, दोनों पक्ष विवश थे, तभी ये सीज फायर का ऐलान हुआ है। अपनी अपनी कंपल्शन थी, कैपेबिलिटी हो, नियत हो। सर, लेकिन ये तो ऐलान भरी है। सीज फायर का मतलब होता है भाई कि गोलियां ना चले, बारूद बम ना बरसे। हालात ये हैं कि लेबनान में 300 से ज्यादा लोग इजराइल ने मार दिए। ईरान अभी भी ड्रोन से अटैक कर रहा है अमेरिकी बेसिस पर। ये किस तरह की का सीज फायर और किस तरह की बातचीत का माहौल है? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल एक है, मगर इसमें एक बड़ा मतभेद तो आ ही रहा है। इजराइल और अमेरिका ने भी कह दिया है लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान और पाकिस्तान जहां पे बैठक हो रही है, जो मध्यस्थता कर रहा है किसी मायने से, उसने कहा है। तो ये मतभेद तो है ही, मगर जब तक वो बैठेंगे नहीं, इसके ऊपर में आगे बातचीत नहीं सर, होगी। उसी को लेकर एक और खबर है, क्योंकि ये देखिए, यूएस ईरान शांति वार्ता पर ये बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ईरान में आमने सामने की बातचीत होगी। बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका ना के बराबर है। हालांकि फॉक्स न्यूज के हवाले से जो खबर आ रही है, यही एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये बातचीत होगी कैसे, क्योंकि इससे पहले जब रवि बातचीत हुई है तो इनडायरेक्ट बातचीत हुई है। क्या इसमें भी पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेज एक्सचेंज करेगा, नेगोशिएटर तो नहीं है? ये पूरी तरीके ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए, कई तरह की खबरें आ ही रही हैं कि कभी पाकिस्तान मीडिएट करेगा, कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ टेबल लगाएगा, बातचीत ये करेंगे। कभी लग रहा है कि वो सिर्फ मैसेज पहुंचाएगा। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल जो लाइन है इजराइल को लेकर, वो भी बहुत सारे संदेह पैदा करती है। तो देखिए, यूएस ईरान वार्ता में पाक का पोस्टमैन का क्या काम है, वाकई में पाकिस्तान की भूमिका क्या रहेगी? ये देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है। ये जो अभी खबर हमने आपको बताई उसके हवाले से ये कहा जा रहा है महज सूचना का आदान प्रदान काम करेगा, मतलब लिफाफे पहुंचाने का काम पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल। और शहबाज का काम सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना है, मुनीर का सूचना इधर से उधर पहुंचाने का काम, यानी मैसेज इधर से उधर एक्सचेंज करना, जबकि पाकिस्तान महज वार्ता का माहौल तैयार कर रहा है, यानी टेबल सेट कर रहा है। तो ये माहौल कैसा है?
पाकिस्तान के बड़े नेता का बयान भी आया, उससे भी पता चल रहा है पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या है। ये देखिए, इसमें पहली जो चीज है वो है सुरक्षा को इंश्योर करना, गोपनीयता को बनाए रखना, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी इस वार्ता को लेकर। लेकिन रवि, आपने सुना तिवारी सर पहले ही कह चुके हैं कि ये गलत डिसीजन है कि आपने पाकिस्तान को जगह के तौर पर चुना है। लेकिन सर, मेरा सवाल वो है कि जिस माहौल में ये बातचीत हो रही है उसमें मध्य पूर्व में अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी और साथ ही ईरान का भी अपना रुख, क्या दोनों अपनी शर्तों पर लाने के लिए उस दबाव के साथ ही बातचीत करने वाले हैं? क्योंकि जहां किसी ने इनकार किया वहां पर सीधा एक्शन। सुरभि, एक्शन वाली बात से मैं पूरा सहमत हूँ। देखिए, पाकिस्तान का रोल, इसके फील्ड मार्शल का रोल क्या है? फील्ड मार्शल तो अमेरिका के हाथ में पपलू है। ईरान को तो उसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। फिर से मैसेज की कंफ्यूजन ना पैदा कर दें जैसी लेबनान को। यस कर रहा है लेबनान का वो। जहां तक इजराइल का सवाल है, कतार और पाकिस्तान इज बिग नो फॉर इजराइल। वो कहता हम कभी भी यहाँ पर नहीं करेंगे, पाकिस्तान और कतार से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज जो भी डिसीजन होगा गड़बड़ होगा। अभी देखिए पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के जो मंत्री कह रहे थे कि हमारा इजराइल दुश्मन है, तो अभी वॉर, अभी लोग आए नहीं, वार्ता शुरू नहीं हुई, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया है ताकि वार्ता कभी सफल हो ही नहीं पाकिस्तान में। अब एक सही कह रहे हो कि एक रिसोर्ट्स इनको एक दिखाया जा रहा है कि हाँ बैठ के आप बातें कर लो, सफाई वफाई का ध्यान हम रखेंगे, पाकिस्तान रखेंगे। लेकिन अगर मुनीर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो न ईरान को मौजूद होगा न इजराइल को मौजूद होगा। इजराइल ने क्लियर कट कर दिया है कि हमारी जो वार्ता होगी खाली लेबनान से ही होगी और किसी देश से नहीं होगी। अभी अमेरिका पर और ट्रंप पर कितना दबाव है ये देखने की बात है। जहां तक पहले सुना था कि चीन ने इंटरफेयर किया है, चीन से बात हो रही थी दोनों से, चीन ने कहा कि आप समझौता करो, और चीन के कंसल्टेशन पर ये पाकिस्तान को वेन्यू दिया गया था। लेकिन वेन्यू आने से पहले ही यहाँ के मंत्री ने अलग अलग डिसीजन देना शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, अब ईरान तो इस शर्त को तो नहीं मानेगा। जैसा अभी विजय साहब बता रहे थे, ईरान भले ही मान जाए, लेकिन जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गया है IRGC, वो तो उनके जो कई गुट है वो तो नहीं मानेंगे, वही अटैक भी कर रहे हैं। अब जहां तक ये वार्ता का सवाल है, जैसे आप लोग कवर कर रहे थे कि जब भी वार्ता शुरू होती है लड़ाई अवश्य होती है। तो अब देखिए, अब 2 दिन की बात है, अभी पता नहीं कल क्या होगा। आएंगे सफाई तो पाकिस्तान ने कर ली। सर, एक बात तो ये भी है ना कि इसमें मल्टीपल पार्टीज और मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, और वो सारे इंटरेस्ट बड़े जटिल से हैं, मतलब बहुत घुमा फिरा के आपस में उलझे हुए तार हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग डायनेमिक्स, अलग अलग संबंध हैं, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर कि कौन इस पूरे विषय को किस नजर से देखता है। और देखिए, इधर लेबनान में हो रहे हमले पर ब्रिटिश PM का बयान आ गया है। क्या है बयान, वो बता रहे हैं आपको। लेबनान में हमला करना गलत, कीर स्टारमर ने कहा है लेबनान में बंद हो जाना चाहिए हमला। ये ब्रिटिश PM का बयान है। और अब मुश्तबा को सुनने के लिए तेहरान में उमड़ी लोगों की भीड़। तस्वीर आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, जहां संदेश सुनने के लिए सड़क पर ही लोगों की भारी भीड़ थी और सड़क पर खड़े होकर लोगों ने मुश्तबा का ये संदेश सुना। हालांकि इस संदेश में क्या कहा गया, इस संदेश में ये एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और रवि, ये एक और सबसे बड़ा संदेश है जहां लोगों के बीच इस सीजफायर पर होने वाली बातचीत से पहले ही ये कह दिया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, भाषण की बात हुई और पीस टॉक की बात करते हैं और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 2 पक्ष आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक ईरान और एक अमेरिका। ईरान की बात करें, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार चाहता है ईरान। अमेरिका क्या चाहता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत हो जाए। एकदम ऑपोजिट पोल्स पे खड़े हैं दोनों इस विषय को लेकर। अब लेबनान को लेकर क्या बात हो रही है, ईरान लेबनान में भी सीज फायर चाहता है। अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित हो, यानी कि ईरान कि मारक क्षमता जो दिखी है उसको लिमिटेड किया जाए। ईरान क्या कह रहा है, फिर हमले ना करने की गारंटी दी जाए। अमेरिका क्या कह रहा है, हॉर्मुज ईरान के कब्जे से मुक्त हो, नहीं तो हम हमेशा हमले के लिए रहेंगे तैयार। चौथी बात यह है, ईरान इसमें क्या कह रहा है कि ईरान से आर्थिक प्रतिबंध को हटा दिया जाए, जो सैंक्शंस लगे हैं। और अमेरिका का पक्ष क्या है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स की मदद ईरान बंद कर दे ताकि शांति की बहाली हो सके। लेकिन इसी वार्ता में एक और सबसे बड़ा मुद्दा है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उसको लेकर खबर है, हॉर्मुज को लेकर ईरान ने ऐलान कर दिया है
हर दिन 15 जहाजों को हॉर्मूज क्रॉस की इजाजत और हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने का मैप भी जारी किया गया है। बारूदी माइन से बचने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने कहा है IRGC के निर्देशों का पालन करें। तो एक तरफ रवि, जहां ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए अमेरिका की पूरी तैयारी है, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखते हुए ईरान की भी पूरी तैयारी है। इसीलिए इस वक्त यह खबर समझना जरूरी है कि कैसे हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने का बाकायदा मैप जारी किया गया है, क्योंकि बारूदी माइन से बचने के निर्देश। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, यूरोपीय देशों के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए। देखिए, हॉर्मूज पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी आ चुकी है। हॉर्मूज से शिप गुजरने नहीं दे रहा है ईरान, और ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है, ये ट्रंप कर रहा है। हॉर्मूज को लेकर बहुत ही विपरीत बयान है दोनों पक्षों के, और ट्रंप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई हॉर्मूज तो अभी भी बंद है, जहाज यहां से गुजर नहीं रहे। ईरान कह रहा है कि भाई टैक्स दीजिए और यहां से जहाज निकालिए। हर दिन 15 जहाज यहां से निकल सकते हैं। माइंस बिछी हुई है, कौन सा रूट होगा जहाजों के निकलने के लिए, शिप्स के निकलने के लिए, वो भी ईरान ही तय कर रहा है। कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल चाहता है, लेकिन अमेरिका वहां नौसेना और युद्धपोतों की प्रेजेंस को बनाए रख रहा है। इसी को लेकर आगे सवाल, उससे पहले देखिए किस तरीके से हॉर्मूज से फिर युद्ध भड़केगा, क्योंकि ईरान को ट्रंप की ये नई धमकी है। खबर यह कि हॉर्मूज पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम आ चुका है। हॉर्मूज से शिप नहीं गुजरने दे रहा है ईरान, और ईरान ने समझौते का पालन तक नहीं किया है। हालांकि एक बार फिर आपको बता दें, हॉर्मूज की नाकेबंदी ईरान के लिए घातक, ये बात कही गई है। इस पर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि हॉर्मूज खुलने के इंतजार में 400 जहाज हैं और 18 करोड़ बैरल तेल हॉर्मूज में अटका हुआ है। जबकि माइन से बचकर कैसे सफर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। हर दिन सिर्फ 15 जहाज गुजरेंगे और हॉर्मूज पर माइंस के जरिए ही कंट्रोल को लेकर दावा, जहां माइंस की हॉर्मूज में ईरान की चाबी। रवि, और उस बीच देखिए खबर, वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ का बयान आया है। हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यूएस का जंग से पीछे हटना ईरान की जीत है। कालिबाफ ये कहते नजर आ रहे हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे की वजह भी बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि इसके पहले वार्ता की कोशिशें हो रही थी और तभी जंग की शुरुआत हो गई। इसलिए इस बार भी वार्ता के माहौल के बीच अविश्वास की बात भी कही जा रही है। और अरागची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से बात की है। सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है। लावरोव ने सीज फायर पर का स्वागत किया है। अमेरिका युद्ध विराम का पालन करे, यह अरागची ने कहा है। हालांकि आज की एक सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान पर भड़का इजरायल। जहां नेतन्याहू की चेतावनी क्या है, देखिए। इजरायल मिटाने जैसी धमकी बर्दाश्त नहीं, और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भरोसेमंद भी नहीं। इजरायल के अस्तित्व पर सीधा हमला खतरनाक, और वार्ता के लिए तटस्थ मुल्क नहीं है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। और पाकिस्तान की धमकी क्या है, जहां इजरायल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इजरायल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड, और इजरायल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। तिवारी सर, इन तमाम फैक्टर्स पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को देखते हुए होने वाली बातचीत में, दोनों के इस मैसेज एक्सचेंज में, क्या इजरायल के इस रुख को देखते हुए ईरान एक बड़ी चेतावनी दे सकता है? सुरभि, ये जो रुख है, ये इजराइल का रुख है। देखिए, ये वॉर जो शुरू हुई थी ना, इसमें अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना नाटो का इंटरेस्ट था, सिर्फ इजराइल का इंटरेस्ट था। तो इजराइल के कहने पर, इजराइल के दबाव पर, इजराइल के डायस्पोरा के दबाव पर ट्रंप ने अटैक किया था। अब इजराइल के ये सब स्टेटमेंट्स बहुत ही फर्म और बहुत ही कमिटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इस स्टेटमेंट्स का ट्रंप के ऊपर या उनके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो ये युद्ध की संभावना इवन अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा कि आप किस हद तक गिर सकते हो, किस हद तक झुक सकते हो और ईरान की बात सकते हो। और पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट, ये तो बहुत गलत, ये चॉइस तो बिल्कुल गलत थी। क्लियर कट इंडिकेशन, अभी शुरुआत होने की पहले ही घी में, आग में घी डाल दिया पाकिस्तान के और कई मिनिस्टर्स ने। ये तो बिल्कुल गलत है। ये नहीं चाहते कि यहाँ शांति हो। ये ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, और जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहेगा, पाकिस्तान की भावना बढ़ी रहेगी। तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट है, ये मेरी विचार है, मैं अपने हाथ से कह रहा हूँ, पाकिस्तान अपना समझ चाहता है। पूछा था क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को जिस तरीके से इजरायल अभी टारगेट कर रहा है, ये सिर्फ उसके नेटवर्क को सीमित करने का संदेश नहीं है, बल्कि ईरान को भी मैसेज दिया है। लेबनान पर जिस स्तर पर और हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस स्तर पर नेतन्याहू का रुख और ऑपरेशन सामने आ चुका है, ये सीधा ईरान को दिया गया वो संदेश है कि हम हर एक्शन का जवाब जरूर देते हैं।
सुरभि देखो, वो हिजबुल्लाह को ईरान से अलग करना तो नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह को मैं अलग तरीके से डील कर रहा हूँ, वो लेबनान से वार्ता करना चाहता है। उसको सदर लेबनान चाहिए, हिजबुल्लाह को खत्म करना है। अब हिजबुल्लाह और ईरान ये तो कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करता रहेगा, करता रहे तो, लेकिन इसने इजराइल का जो था इस युद्ध विराम से अभी तक पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ था। अब जिस तरीके से इनके जो जवान और जो भी वार्ता कर रहे थे, जो नए स्टूडेंट्स थे, नए ऊपर आने थे, जिस तरीके 300 लोगों को मारा उस दिन, ये बहुत ही सीज फायर के बाद से अगर थोड़ी भी ट्रंप की बात की इज्जत करता तो ये अटैक नहीं करना चाहिए था। ये अटैक घातक था अगर शांति चाहता है। लेकिन ये क्लियर है कि इजराइल अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा करने के पहले युद्ध वार्ता नहीं होने देगा। सर, लेकिन ये भी तो बात है ना कि इस हमले की बहुत कठोर शब्दों में ट्रंप ने कोई आलोचना खास नहीं की है। मतलब ट्रंप जिस बदतमीज शब्दों के साथ किसी पर हमला करते हैं, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा बोला नहीं है। मतलब यह है कि उन लोगों को पता था कि यही करना है या यही होने वाला है, मिली भगत दिखाई दे रही है, तो ये कह नहीं सकते कि सीज फायर कराने के पीछे का मकसद क्या था, शांति वार्ता फिर या फिर लेबनान में अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना। और देखिए, वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी, डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान हारा है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि वार्ता से पहले ईरान का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है कि लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं और लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये एक बड़ी खबर है। और इधर वार्ता से पहले मुस्तफा खामनेई का बयान आया है, हम न पहले युद्ध चाहते थे न अब चाहते हैं, ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का बयान। युद्ध विराम को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रख रहे हैं कि युद्ध विराम का दुश्मन कौन, क्योंकि यहां सबसे पहले बात अमेरिका की, इसलिए क्योंकि डील नहीं हुई तो ईरान में सर्वनाश होगा, ये अमेरिका साफ कर चुका है। वहीं बात अगर ईरान की करें तो ईरान ने भी सख्त संदेश दे दिया है कि हमलावरों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और इजराइल क्या कह रहा है? ईरान पहले से बहुत कमजोर हो चुका है। तो आप देखिए कि अपने अपने तरीके से इस अवसर पर बयान भी आ रहे हैं, स्टैंड भी आ रहा है। अमेरिका कह रहा है हॉर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है, यानी धमकी भरा लहजा अभी भी बरकरार है। ईरान कह रहा है मिसाइलों पर डील नहीं करेंगे, मिसाइल एक बड़ा इशू है। वहीं इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर कोई डील नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, यह अलग विषय है। हालांकि अमेरिका यह भी साफ कर चुका है रवि कि ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, यानी वो ईरान को पूरी तरीके से कमजोर करने में कामयाब रहे हैं, जबकि ईरान साफ कह चुका है कि हॉर्मुज पर भी कोई समझौता नहीं होगा। और साथ ही बात इजराइल की, जहां लेबनान में युद्ध विराम नामंजूर। और देखिए, इजराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है और आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन करके लेबनान को तबाह कर दिया है। कैसे ध्वस्त हुए हिजबुल्लाह के ठिकाने, इजराइल लेबनान बॉर्डर से TV9 संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट देखिए। बेरूत में इजराइल के हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में आज लेबनान की चर्चा है। इस वक्त TV9 की टीम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ से हम आपको एक ऐसा सूरत हाल दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में लेबनान का क्या हश्र हो रहा है। तो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देखिए, हम इस वक्त इजराइल में, उत्तरी इजराइल में मेतुला में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे ठीक सामने में इजराइल का वो ट्रेडिशनल बॉर्डर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर फेंसिंग भी लगी हुई है। फेंसिंग के साथ साथ में वो इलाका है जो कि दीवारें जहां पर बनी हुई है, इजराइल और लेबनान के बीच में ये दीवारें बनाई गई थी और इस दीवार के ठीक सामने में जो ये पहाड़ की चोटी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ की चोटी में यहाँ पर एक बहुत ही घनी आबादी वाला गाँव हुआ करता था। यहाँ पर जो मौजूद एक सैनिक है, उससे जब मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लेबनान का फकीला गाँव होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उस गाँव में जो लोग थे, फिर हिजबुल्लाह ने गांव के निवासियों को यहां से दूसरे जगह पर भेज दिया और खुद इसे वो ऑपरेट करने लगे। और तब जब आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में 7 अक्टूबर 2023 के बाद जंग शुरू हुई, आईडीएफ ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो फिर आईडीएफ ने इस बॉर्डर के उस पार जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। और तब आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा गाँव जमींदोज कर दिया गया है, मटिया मेट कर दिया गया है। वो साफ तौर पर आप बॉर्डर के ठीक साथ में
देख लीजिए, बॉर्डर के उस पार ये लेबनान का इलाका है और बॉर्डर के ठीक साथ में किस तरीके से पूरा गांव को जो है ज़मींदोज कर दिया गया है। तो आज जब ये बात चल रही है कि बेरूत में 10 मिनट के स्ट्राइक में कैसे 100 टारगेट पर इजराइल की तरफ से हमले हुए और जिसकी वजह से 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तो उसको आप यहाँ से समझिए कि कैसे इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर स्थित इस गांव को ख़त्म किया था, क्योंकि ये सब हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेट किए जाते थे। ये सूरत हाल है इजराइल लेबनान बॉर्डर पर, उस जगह जहाँ से मौजूद होकर TV9 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, इजराइल लेबनान बॉर्डर, मेतुला। उस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां US ईरान वार्ता से पहले इस्लामाबाद में भी सुरक्षा कड़ी की जा चुकी है और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया है। सुरक्षा को देखते हुए इस्लामाबाद में 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी। और इस बीच देखिए जो खबर आई है वो और दिलचस्प है। ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ पोस्ट को हटा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर कहा था। इजराइल ने आसिफ के पोस्ट का विरोध करते हुए लगाई थी फटकार। तो देखना होगा कि एक आतंकिस्तान पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली शांति वार्ता कैसे सफल होती है। दुनिया भर में अशांति फैलाने का जिसने ठेका ले रखा हो वो कैसे शांति बहाली में अपना रोल प्ले करता